और कहा था देश में सबसे खराब हालत तो गिरी हुई हालत है मुसलमानों की। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजेंद्र सच्चा जी का जो कमेटी बैठी उस कमेटी की रिपोर्ट में आया है कि अनुसूचित जाति से और जनजाति से भी खराब हालत मुसलमानों की है। इसलिए मुसलमानों की संख्या के अनुसार आरक्षण किया जाए। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, देश की सुरक्षा के लिए भी वो आगे बढ़ चढ़ के काम किया। अब्दुल हमीद जिन्होंने हिंदुस्तान की शान को कायम रखा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन्होंने देश की कुर्बानी करने में पीछे नहीं रहे। और कहीं भी किसी तरह आज सबसे ज़्यादा दस्तकारी 80% मुसलमानों के हाथों में है। सबसे अच्छा कपड़ा बनाने वाले मुसलमान, बनारसी साड़ी बनाने वाले मुसलमान, भदोई की कारपेट बनाने वाले मुसलमान, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा सीने वाले मुसलमान और सेब बनाने वाले मुसलमान, बाल अच्छे काटने वाले मुसलमान, 80% दस्तकारी आज मुसलमानों के हाथों में है। हिंदुस्तान आज भी ताला भी, मिसाइल बनाने वाले भी, रेल के डिब्बा बनाने वाले, बस को बनाने वाले, हर स्तर पर चाहे साइकिल हो से लेकर के सारे काम दस्तकारी के मुसलमानों के हाथों में है। इससे देश के विकास में अगर हिंदुस्तान में किसी का योगदान है तो 2 वर्गों का है, एक मुसलमान, एक किसान। इन दोनों देश की तरक्की के लिए काम किया है। जो इस सब 80% लोगों ने देश के विकास के लिए काम किया है। इसलिए आज अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि मुसलमानों की इतनी गिरी हुई हालत होते हुए भी, पहले भी सत्र में हमने सवाल उठाया था, पिछले साल के और पहले साल भी उठाया था, लेकिन उधर विचार करने के लिए सरकार ने वायदा किया था कि हम विचार करेंगे, कब भीता तो विचार करेंगे। अब हम पूछना चाहते हैं सरकार ने क्या विचार किया। क्या उनके जो सच्चर आयोग की रिपोर्ट आपकी सरकार ने ही सच्चर आयोग बैठाया, कमेटी बैठाई और उसकी रंगनाथ मिश्रा की भी, और उन्होंने भी लिखा है, लेकिन सच्चर ने तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका आरक्षण करना चाहिए। सरकार ने वायदा किया था, यही सदन के अंदर, इसी सदन के अंदर कहा था, महामंत्री जी ने भी कहा था हम विचार करेंगे। सरकार ने क्या विचार किया? आरक्षण के संबंध में क्या है आपका विचार? जबकि सच्चर आयोग आपकी सरकार ने बैठाया, आपकी सरकार के ही अंदर सरकार के पास उन्होंने अपनी सिफारिश रिपोर्ट भेजी है, आपकी रखी हुई रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की, आखिर क्या वजह है? इतना बड़ा वर्ग जो देश के विकास में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, उसके आरक्षण में आपको क्या देरी है? हम चाहते हैं जो सच्चर आयोग ने भी, अन्य कमेटियों ने भी, रंगनाथ मिश्रा ने भी, सब ने ये स्वीकार किया है कि मुसलमान की हालत सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गिरी हुई है। अनुसूचित जात और जनजात से भी ज़्यादा रिक्शा चला रहे हैं। अब जो बनारसी साड़ी और अच्छा कपड़ा बुनने वाले, जिसे सबसे ज़्यादा रिक्शा चलाने वाले मुसलमान हैं और अपनी उम्र से पहले जान दे देते हैं, तो उन मुसलमानों के बारे में जब देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश के अच्छे हथियार बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए मुसलमानों की बहुत भूमिका रही है, फिर आकर सरकार इनके आरक्षण पर क्यों नहीं तैयार हो रही? इसलिए हमारी मांग है कि मुसलमानों के हालात सुधरेंगे तभी जब मुसलमानों की संख्या के अनुसार उनका आरक्षण सरकारी नौकरियों से लेकर के, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इनमें मिल करके उनका आरक्षण किया जाए। ये हमारी मांग है। अध्यक्ष महोदय, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। ये मामूली बात नहीं है कि आज जो मुसलमानों की हालत गिरती चली जा रही है। आज रिक्शा चला रहे, सफाई कर रहे, नालियाँ साफ कर रहे, और जो बड़े बड़े घरानों में जा कर के भी सफाई कर रहे, कितनी गंदगी दूर कर रहे, नालियों गंदगी दूर कर रहे। इस स्तर पर मुसलमानों को पहुंचा दिया देश के अंदर आज़ादी के बाद। इसलिए आज हमारी अपील है, आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं हस्तक्षेप करके मुसलमानों के आरक्षण
पर जोर दे करके उनका आरक्षण किया जाए हर स्तर पर, ये हमारी मांग है। CM Thambidurai, you please, sir, please. Kamalalji, yes.